नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ गुरु ग्रह के मकर राशि में गोचर से संबंधित कुछ चर्चा और जानकारियाँ। मित्रों, बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों पर इस गुरु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में हम प्रभाव बता चुके हैं। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि आपकी तुला से लेकर मीन राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, बता दें कि गुरु और शनि की युति भी बहुत महत्वपूर्ण संयोग है जो इस समय हो रहा है। जब गुरुदेव मकर राशि में आएंगे तो वहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए पहले से शनिदेव अपने घर में विराजमान हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्रदेव की राशि है। मित्रों, अगर यहाँ पर हम देखें तो तृतीय और षष्ठम, तीसरे और छठे भाव के स्वामी जो हैं वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, एक बात बता दें कि देखिए, चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। हर ग्रह का गोचर चतुर्थ भाव में, अगर चाहे वो कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो अशुभ ग्रह हो, लेकिन चतुर्थ भाव में गोचर थोड़ा सा कष्टकारी करता है। तो यहाँ पर ये सुखों का भाव है, कहीं ना कहीं हर तरीके के सुख आपको यहाँ से मिलते हैं। माता का सुख हो, हर तरीके की जितनी भी सुख सुविधाएं वो यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर घर में यहाँ पर 2 ग्रहों का गोचर है, युति है। कहीं ना कहीं आपके घर में कलह की संभावना हो सकती है। माता का थोड़ा सा जो आपका कहीं ना माता से ना पटना, माता से विचार ना मिलना और माता का स्वास्थ्य खराब हो जाना, इस तरीके की समस्याएं हो सकती है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर ये चीज़ देखा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं पर आपके जो कर्म क्षेत्र में आपको सफलता थोड़ी सी मिल सकती है। आपको शुगर अगर पेशेंट हैं तो आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं शुगर से संबंधित आपको रोग बढ़ सकता है। डायबिटीज़ की संभावना, बहुत लीवर से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। और मित्रों, अगर आपको किसी चीज़ में रिसर्च करने के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं तो इस समय है, आप रिसर्च कर सकते हैं। गूढ़ विषयों को की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा और वो आपका करने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आपको व्यर्थ का व्यय हो सकता है, व्यय को बहुत संयमित रखिए और अन्य अगर धार्मिकता की तरफ व्यय बढ़ाइए, वरना आपका व्यय, अगर आप धार्मिकता की तरफ व्यय नहीं बढ़ाएंगे, धार्मिक चीज़ों पर व्यय नहीं बढ़ाएंगे तो आपका व्यय व्यर्थ की चीज़ों में होगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टकारी बनेगा। तो मित्रों, इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि व्यय को बहुत कंट्रोल रखना है और व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। कार्य क्षेत्र में भी अपने काम से मतलब रखना है, किसी से भी व्यर्थ के विवाद में नहीं फंसना है। मित्रों, आपके लिए एक उपाय है कि आटे की लोई में आप हल्दी डालकर गाय को नित्य खिलाएं। ना नित्य खिलाएं तो बृहस्पतिवार को आप जरूर खिलाएं। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है मंगल देव की वृश्चिक राशि। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय और पंचम भाव के मतलब धन भाव के स्वामी और संतान भाव के स्वामी आपके गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। मतलब मेहनत से ही आपको सारी सफलता मिलनी है, क्योंकि गुरु शनि की युति यहाँ पर बनी हुई है। तो आपके जो छोटे भाई बहनों हैं, छोटे भाई बहन से आपको हो सकता है कि कुछ सहायता मिले, आपसे उन कोई मनमुटाव चल रहा हो तो वो शांत हो सकता है इन गोचर के विषय में, गोचर के काल में। और मित्रों, छोटी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है कि कहीं आपको ऐसी हो सकता है कि यात्राएं हो सकती हैं। आपके संतान भाव का स्वामी कहीं ना कहीं तृतीय भाव में है, तो संतान से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। धन को लेकर, धन से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं, धन का खर्च बढ़ सकता है, इस तरीके से हो सकता है। आय की भी संभावना है कि आपको आय की भी संभावना हो सकती है। आपके जीवन साथी से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये जो गोचर है वो ठीक ठाक ही रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य आप पाठ करें। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है गुरुदेव की धनु राशि। धनु लग्न के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं ये महाधनी योग के समान
बन रहा है क्योंकि लग्नेश आ गए हैं धन भाव में, तो ये अच्छा गोचर है, आपको धन के मामले में बहुत मजबूती दिलाएगा, बचत हो सकती है, व्यर्थ के खर्चों से बचना है। देखिए गुरुदेव की, क्योंकि नीच के गुरुदेव हैं, जब आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको रोग दे सकते हैं, तो उस रोग से आपको बचना है, लीवर से संबंधित इस तरीके के, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का भाव भी होता है। आपको जो वो रोग जो पैतृक मिलते हैं, वो रोगों का विरासत में जो रोग मिलते हैं उसमें संबंधित है, तो हो सकता है कि आपको उस रोग में बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर ध्यान रखें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव गोचर करते हैं वो इसीलिए आपको समझाने के लिए आते हैं कि आप अपने जो खान पान में बहुत ही संभल के खान पान करें, वरना आपके लिए मुसीबत आ सकती है। आपको गुण विद्या में आपको कहीं ना कहीं पर जो आपके अध्यात्म से संबंधित आपको कहीं ना कहीं ये बढ़ाएंगे, और बढ़ाना भी चाहिए आपको, क्योंकि धनु आपके जो धनु आपके तो लग्न के स्वामी ही गुरुदेव हैं, तो वैसे भी आध्यात्मिकता आपके अंदर होती है और आध्यात्मिक से आप जुड़े रहते हैं, तो आपको रहना ही चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, आपको यहाँ पर भी सफलता बिल्कुल दिख रही है। और साथ ही साथ गुरुदेव की आपके जो कार्य क्षेत्र में आपके जो बहुत दिनों से विवाद या कुछ इस तरीके की संभावना चल रही थी, वो उसमें आपको सुधार होगा। वाणी से आप चाहेंगे तो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। अपने बॉस और उनसे ऐसा काम करिए कि उनके सामने आपकी अच्छी इमेज बन जाए। तो मित्रों, आपके लिए एक उपाय है कि आप गुरुदेव के मंत्रों का जाप करिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः का आप 108 बार जाप करिए। मित्रों, राशियों के क्रम में 10वीं राशि है शनिदेव की मकर राशि, द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी लग्न में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर लग्न में गोचर करने से थोड़ी सी 7.5 जो चल रही है मकर राशि वालों को, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ पर गुरुदेव का गुरु ग्रह बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पॉजिटिव बहुत नहीं होते हैं, योग कारक में नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वादश भाव के स्वामी लग्न पे आए, रोगों में बढ़ोतरी होगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपके तृतीय भाव के स्वामी लग्न पे आए, मेहनत करिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यात्राओं से थोड़ा बचिए, यात्रा जो करेंगे उनसे बचिए, क्योंकि यात्रा बहुत लाभकारी नहीं यहाँ पर दिख रही है। बस आप यहाँ पर अपने लग्न के स्वामी शनिदेव को मजबूत रखिए, जिससे आपको जितने शनिदेव मजबूत रहेंगे तो गुरुदेव भी उसमें अच्छा प्रभाव देते रहेंगे। आपके लिए एक उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए नित्य। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है शनिदेव की ही कुंभ राशि। मित्रों, अगर हम यहाँ देखें तो द्वितीय भाव के स्वामी और कहीं ना कहीं एकादश भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर भी 7.5 क्योंकि इन लोगों की चल रही कुंभ राशि वालों की, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दिख रही है। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों के, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भाव में आप खर्च भी करेंगे, धार्मिक में, और खर्च भी करना चाहिए, वरना आपका खर्च कोर्ट कचहरी या व्यर्थ के जैसे आपको हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पर रोगों में बढ़ोतरी हो जाए, आप रोगों में खर्च करें। इससे अच्छा है कि आप धार्मिक चीज़ों में ही खर्च करें, और आपके धन बचत जो होगी वो नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं बचत आपकी प्रभावित होगी। तो आप इसको ध्यान रखें, खर्चों को बहुत कंट्रोल रखें और बचत बिल्कुल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं 7.5 के प्रभाव से आप वैसे ही परेशान है। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी सही से नहीं इस गोचर को निकाला तो आप और भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव इस राशि में गुरुदेव नहीं होते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि आप अपने खर्चों को बहुत कंट्रोल रखें, क्योंकि 12वें भाव में आए हैं तो खर्चों पर आप कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। आपके चतुर्थ भाव में गोचर की दृष्टि से उनकी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके घर में कलह की संभावनाएं हो सकती हैं, रोग ऋण भी बढ़ेंगे। शनि की दृष्टि, इसलिए शनिदेव को जितना मजबूत करिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ने से शत्रुहंता योग बन रहा है, और गुरुदेव थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं।
आपके आध्यात्मिकता की तरफ बहुत बढ़ेगी। आपको ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब विद्या की तरफ भी आपका कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ेगा। आपने विदेश जाने की कहीं सोच रखी है तो बिल्कुल आप करिए। शुगर से संबंधित, डायबिटीज़ का रोग यहाँ भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस गोचर के विषय में आपको, उनके काल में आपको डायबिटीज़ जैसा रोग हो सकता है। इसलिए बहुत कंट्रोल अपने पर रखें, खान पान पे बहुत नियंत्रण रखें और खर्च पर, एक बार फिर से खर्च पे बहुत नियंत्रण रखें। आपके लिए एक उपाय है, गुरु ग्रह के जो बीज मंत्र हैं उनका आप नित्य जाप करिए। और एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा का आप नित्य जाप करिए। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है गुरुदेव की ही मीन राशि। मीन राशि को अगर हम देखें तो 10वें भाव के और लग्न भाव के स्वामी हैं, जो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो महाधनी के समान, एक तरह महाधनी, ये भी एक तरीके का महाधनी योग ही होता है कि आपका लग्नेश जो है वो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव में। जितने समय ये गोचर करेंगे क्यों, तो आपको लाभ की संभावनाएं बहुत होगी। हर तरीके का लाभ होगा। वो नौकरी में लाभ हो सकता है, आपके संतान से संबंधित कुछ अच्छी खबर मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको अपने छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है, वो आपको किसी काम में आपको बढ़ने में सहायता देंगे। आपके कहीं ना कहीं जो आपके जीवन साथी उनसे सहयोग मिलता दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये बहुत ही अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपके हर अच्छे भावों को वो कवर कर, आपको यात्रा जो करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी लाभ में आपके दोस्तों से आपको फ़ायदा होगा, आपके बड़े भाई बहनों से फ़ायदा होगा, आपके छोटे भाई बहनों से फ़ायदा होगा। हर तरीके की इच्छा पूर्ति को लेके आए, आप इच्छा करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ति वहाँ पर हो जाएगी। तो मित्रों, और आपके लिए इसमें उपाय है कि आप कहीं ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप करें। तो मित्रों, ये था गुरु ग्रह के गोचर का विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में कुछ चर्चा। मित्रों, बता दें कि क्योंकि जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, गुरु ग्रह अपनी नीच राशि में तो अपना प्रभाव बहुत शुभकारी नहीं देंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा जाएगा कि बहुत अशुभकारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर गुरुदेव जिस राशि में नीच के हो रहे हैं वहाँ पर शनि देव बैठे हुए हैं उस राशि को, उस घर को संभालने के लिए। तो मित्रों, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग भी बन जाता है, जहाँ पर जिस राशि का स्वामी नीच का हो रहा है वहाँ पर उस राशि का स्वामी अगर बैठ जाते हैं तो वो वहाँ पर नीच भंग राजयोग बनता है। तो इतना खराब नहीं है, लेकिन मित्रों तैयार हो जाइए कुछ नए, ये क्योंकि एक विचित्र संयोग है, बड़ा महासंयोग है, 60 साल बाद ये घटना होगी। तो तैयार हो जाइए कुछ चीज़ों को, कुछ सामाजिक परिवेश में भी उथल पुथल की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि गुरु शनि की युति जब होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं लेके आती हैं। वो घटनाएं कैसी भी हो सकती हैं, खराब भी और अच्छी भी। आपकी धार्मिकता की भी चरम सीमा पर पहुंचाती है गुरु शनि की युति, और आप वैराग्य की भी चरम सीमा पर पहुंचाती है गुरु शनि की युति। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। आगे आने वाले एपिसोड में मैं और भी लेके आऊँगी आपको ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।